माँ गुजर जाने के बाद आपके मन में दुख उत्पन्न होता है, तो ये दुख कैसे उत्पन्न होता है कि सोचिए। माँ गुजर गई, लेकिन आपके मन में क्यों ये दुख उत्पन्न होता है? माँ गुजर गई है, आपके मन में क्यों ये दुख उत्पन्न होता है? थोड़ा सोचिए। ये दुख उत्पन्न होता है, आसमान से नहीं गिरता, दुख उत्पन्न होता है। यानी दुख उत्पन्न होने के लिए एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया चालू होती है ये खबर सुनकर। माँ गुजर गई, ये खबर सुनकर आपके मन में ये दुख उत्पन्न होता है। ये प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप जानते हैं तो ये प्रक्रिया है कि हम ये प्रक्रिया रोकेंगे। हम कैसे रोकेंगे माँ की गुजर जाना? हर आदमी ये दुनिया के आने के बाद गुजर जाना संभव है, ये हमेशा होता रहता है। हम ये रोक नहीं सकते, ये सनातन धर्म है। उत्पन्न होने वाला आदमी गुजर जाता है। ये जन्म और मृत्यु का खेल है जिंदगी। जन्म लेता है, मर जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें एक रास्ता दिखाया, ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने कैसे है। मृत्यु पर भी नहीं, सिर्फ मृत्यु पर ही नहीं, जन्म पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये प्रक्रिया हम समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये सब कुछ प्रक्रियाएं हैं। इसलिए कभी भी माँ गुजर जाएगी ये रोकना नामुमकिन है। लेकिन माँ गुजर जाने के बाद, पिताजी गुजर जाने के बाद आप कैसे ये दुख रोक सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। कुछ नामुमकिन है तो इस पर ध्यान देने से क्या लाभ होगा? इस पर मत ध्यान दीजिए। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कला सीखिए। मृत्यु पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये मृत्यु को रोककर नहीं, ये खुद का अनुभव को रोककर। क्योंकि मर जाने के लिए एक आत्मी होना चाहिए। अगर आप मैं एक आत्मी हूं कि अनुभव करता है तो आप मर जाएंगे। आत्मी होना चाहिए मर जाने के लिए। लेकिन ये आत्मी एक फीलिंग है, तो एक अनुभव है, तो ये अनुभव से बाहर आ सकते हैं तो हम ये अनुभव रोक सकते हैं तो मर जाएंगे। लेकिन कौन? ये मर जाना, गुजर जाना, ये सरासर झूठ है। ये झूठ में मत फंसे, ये झूठ है। मैं एक गहरा धर्म बोलता, मत सोचिए ये आदमी पागल हुआ है। क्योंकि हमेशा हमेशा आप देखते हैं वे लोग, दुनिया में लोग मर जाते हैं। लेकिन ये मृत्यु एक झूठ है। आप खुद को महसूस करता है तो, अनुभव करता है तो मृत्यु को भी अनुभव करते हैं। अगर आप खुद को अनुभव करते हैं तो मृत्यु मतलब ये एक शरीर है। हम जानते हैं ये 5 महाभूत रूपों से बना हुआ एक शरीर है हमारे पास। ये शरीर भी फिक्स नहीं है, फिक्स चीज नहीं है। ये हमेशा हम खाते हैं, पीते हैं। ये खाने के समय हमें प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, लिपिड मिलेगा। ये सब पदार्थ हमें मिलेगा। ये पदार्थ के साथ ये शरीर उत्पन्न हुआ है।
ये प्रोटीन है। ये शरीर के सहायता से एक मन की प्रक्रिया होती रहती है, लेकिन ये आदमी नहीं है, ये एक जानवर नहीं है, शरीर है। ये शरीर के अंदर ये मन की प्रक्रिया होती है, लेकिन ये होने के समय अविद्या तृष्णा के कारण आपको महसूस होता है कि, आपको अनुभव होता है कि ये एक आत्मी है। कि ये अनुभव भी मन में उत्पन्न होता है। मन से आप अनुभव करता है कि मैं एक आत्मी हूं, लेकिन ये मन है। ये मन की प्रक्रिया सोचती है कि मैं एक आत्मी हूं। ये मन की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया है, ये शक्ति की प्रक्रिया है, लेकिन ये शक्ति थोड़ा अलग है। हम जानते हैं ये आलोक शक्ति है, आलोक शक्ति से हम देखते हैं। हम जानते हैं ध्वनि शक्ति के बारे में, ये कंपन शक्ति है, ये कंपन शक्ति के जरिए हम सुनते हैं। लेकिन ये मन भी एक शक्ति है, हम ये शक्ति को चित्त शक्ति कहते हैं। चित्त शक्ति के जरिए हम सोचते हैं। ये थोड़ा अलग शक्ति है। सोच सकते हैं हम, सोच विचार करने के लिए मन का आवश्यकता है, मन की जरूरत है। मन का कार्य क्या है? सोच विचार करना। इसीलिए मन की प्रक्रिया उत्पन्न होने के समय मन सोच विचार करता है। ये सोच विचार से एक अनुभव होता है, ये मैं हूं की। मन अनुभव करता है कि ये मैं हूं की, ये मन है, आप नहीं। आपकी तरह कुछ भी नहीं है वहां। आपको ये, मैं आपको कहता हूं, आपको नहीं, ये मन को। ये सुनने के समय आपके मन में ये अविद्या तृष्णा के कारण ये खुद का महसूस उत्पन्न होता है। ये महसूस के कारण, ये अनुभव के कारण आपका मन सोचता है कि मैं हूं। लेकिन ये झूठ है, ये सिर्फ अनुभव है। अगर हम ये अनुभव रोक सकते हैं तो मैं हूं की अनुभव हम कभी नहीं लेंगे। मर जाने के लिए एक आदमी की जरूरत है। आदमी है तो वो मर जाएगा, लेकिन ये आत्मी वाला फीलिंग, ये एक अनुभव है तो मृत्यु भी एक अनुभव है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए लोग हमेशा के लिए जिंदगी रहने के लिए कोशिश करते हैं, जीवित रहने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने हमें बताया ये नामुमकिन है कि, क्योंकि उनके मन में बहुत ज्ञान थे। सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी है भगवान बुद्ध। ये दुनिया को एक निमेष में देखा। ये दुनिया के हर कोने में छानबीन की उन्होंने। ऐसे करके हमें बताया ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए एक रास्ता है, ये हमेशा के लिए जिंदगी रहना नहीं है। ये मृत्यु एक अनुभव है। ये अनुभव लेने से पहले खुद का अनुभव होता है। ये खुद का अनुभव नष्ट कर सकते हैं तो, समाप्त कर सकते हैं तो, रोक सकते हैं तो। मृत्यु का अनुभव भी
रोकेगा। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की विधि यही है।